हे गाइस, स्वागत है आपका एस्ट्रोसेज टीवी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीएसके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में या उनके जीवन के बारे में जो कि वेंसडे यानी कि बुधवार को जिनका जन्म दिन है, यानी कि वो बुधवार के दिन पैदा हुए हैं, वेंसडे। सो बेसिकली इन लोगों को कैसे और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ये सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आपने बेल आइकन दबाया होगा। सो आगे चलते हैं इस वीडियो में। बुधवार जो होता है वो एक्चुअली में जो डे होता है, दिन होता है, वो बुध से होता है, यानी कि बुध जो ग्रह है उसका जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस रहता है वो बुधवार को ही रहता है। तो अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो आप ये मान के चलिए आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब आप कह सकते हो जो आपका मेन बेस है लाइफ में, वो बुध से ही आने वाला है, यानी कि मरकरी प्लेनेट से आने वाला है। अब बुध के बारे में आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि बुध स्पेशल ग्रह है। वो इसलिए कि बुध ही अकेला ऐसा ग्रह है जो कि अपनी ही राशि में उच्च का होता है। कोई भी प्लैनेट मतलब 7 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, तो अगर हम सबको ऐड करें तो 9 बनते हैं। तो इन 9 में से सिर्फ बुध ही है जो अपनी राशि में उच्च का होता है, तो ये बहुत ही स्पेशल है। साथ ही साथ जो बुध होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो बुध होता है वो सबसे पहले राजसिक प्लैनेट है। बुध है वो आपके शरीर में स्किन को डिनोट करता है और मेंटल जो सिचुएशंस होती हैं उसको डिनोट करता है। बुध के 2 राशियां होती हैं, पहली मिथुन और दूसरी कन्या राशि। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, पहला है अश्लेषा, दूसरा है ज्येष्ठ और तीसरा है रेवती जो कि आखिरी नक्षत्र है। बुध को अगर हम घर में देखें, अगर घर का कोई एरिया समझें, तो बुध जो होता है वो रिक्रिएशन या प्लेग्राउंड का एरिया होता है जो हमारे घर में है, चाहे हमारा बाग है, बगीचा जहाँ पे बच्चे खेलते हैं या जहाँ पे हम कोई एक्टिविटी करते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो एरिया हमारा वो कहलाता है। बुध जो होता है वो एक्चुअल में सदरश को रिप्रेजेंट करता है। अब सदरश क्या होता है? आयुर्वेद में हमारे 6 तरीके के टेस्ट बताए गए हैं। 6 तरीके के शद मतलब 6 और रस मतलब एक तरीके का स्वाद। तो ये 6 जो स्वाद हैं ये मरकरी यानी कि बुध के अंडर आते हैं। अब अगर बुध को देखा जाए तो बुध की जो अगर जेंडर पूछा जाए तो जेंडर उसका न्यूट्रल होता है, यानी कि अगर बुध किसी मेल प्लैनेट के साथ है, यानी कि मेल में आते हैं सूर्य, मंगल और गुरु, और अगर फीमेल प्लैनेट जैसे कि चंद्र और शुक्र, अगर इनके साथ में वो बैठा है या इन प्लैनेट्स का इसके ऊपर प्रभाव है, दृष्टि है, तो ये वैसा ही फल देता है, वैसा ही हो जाता है। सो अगर मान लीजिए बुध है गुरु के साथ में तो ये मेल फिगर बन जाएगा, मतलब इसके अंदर जो मेल की जो फीचर्स हैं वो डोमिनेंट प्रभाव में रहेंगे। तो यानी कि अगर आपकी कुंडली में जो बुध है वो अगर किसी मेल प्लैनेट के साथ में है तो आपको किस भगवान की आराधना करनी चाहिए? आपको करनी होगी बुध की, महावीर बुध, या बलराम श्री कृष्ण जी के बड़े भाई की, क्योंकि गरुड़ पुराण में इन दोनों ही जो भगवान है बुध और बलराम दोनों का वर्णन है। तो आप किसी को भी आप पूज सकते हैं अगर आपकी कुंडली में जो बुध है वो मेल प्लैनेट्स के साथ, मेल ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, अगर आपको लगता है कि आपकी उनके साथ एक कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो आप महाविष्णु, श्री महाविष्णु की भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है श्री महाविष्णु को भी रिप्रेजेंट करता है। बट अगर बुध आपकी कुंडली में फीमेल ग्रह के साथ यानी कि चंद्र या शुक्र के साथ अच्छा संबंध बनाता है, उनका डोमिनेंस ज्यादा है, तो आपको मातंगी जो 10 महाविद्याओं में से एक है मां मातंगी, उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके वार के अकॉर्डिंगली आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ में मरकरी जो प्लैनेट होता है वो आपके इंटेलेक्ट को दिखाता है। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, मरकरी जो होता है यानी कि बुध जो होता है वो आपके इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट को दिखाता है, मतलब आपकी बुद्धि को दिखाता है, और जो चंद्र होता है वो आपके माइंड यानी कि दिमाग को दिखाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि
चंद्र भी आपका दिमाग दिखाता है, मतलब इंटेलिजेंस दिखाता है, सोच दिखाता है, और बुध भी सोच और इंटेलिजेंस दिखाता है। तो हम फर्क कैसे जाने? तो फर्क ये है कि आप ये समझें कि जो बुध जो बेसिकली है वो आपका इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दिखाता है, पर जो चंद्र है वो आपका माइंड दिखाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये जो मेरा वीडियो था वो था बुध के ऊपर, यानी कि अगर आपका जन्म बुधवार के दिन हुआ है, वेंसडे को हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए नमस्कार।